गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग का सेकेंड डे है। क्या है? सेकेंड डे। किस चीज का सेकेंड डे है गाइस? स्पोकन इंग्लिश का। मैंने बताया था पहले दिन कि स्पोकन इंग्लिश का हिंदी होता है बोल चाल की अंग्रेजी। एक चीज और आप लोग को याद रखना है गाइस कि बोल चाल की अंग्रेजी मतलब यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी दो तरह का होता है, एक लिखने वाली, एक बोलने वाली। तो बोलने के लिए अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोल सकता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोल सकता है, अनपढ़ आदमी भी बंगाली बोल सकता है, अनपढ़ आदमी भी मराठी बोल सकता है। मतलब पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। तो अनपढ़ आदमी भी किसी भी भाषा को बोल सकता है, बशर्ते कि उस भाषा के माहौल में उसे रहना चाहिए। पहले ही दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ओके, आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 1 नंबर में चाहिए वर्ड मीनिंग, 2 नंबर में चाहिए टॉपिकल, नॉलेज, 3 नंबर में चाहिए आप लोगों को 24 जो है ये भी होते हैं। ये भी मतलब एक्जुलरी वर्ब्स, जैसे इज, आ, एम, वाज, वेयर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, आउट टू, इस तरह के जो है एक्जुलरी वर्ब 24 होते हैं। तो उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जानकारी होता है कि है, हैं, हो और हूं। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि पढ़े लिखे लोगों को भी ये जानकारी नहीं रहता है कि है और हैं में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों मिलता जुलता होता है। तो आज का मेरा क्लास उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ हैं, वो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, एकदम हैंडसम अमाउंट कमाना चाहते हैं, या कहीं जॉब करना चाहते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए एकदम लर्निंग पॉइंट है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सेकेंड डे है। कौन सा डे है गाइस? सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे का मैंने 27 मिनट का लेक्चर दिया था और बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए ये सारे चीज़ चाहिए। ये टूल्स है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। तो ये इंग्लिश बोलने के लिए टूल्स है कि आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, टॉपिकल नॉलेज चाहिए, और 24 जो है एक्जुलरी वर्ब होते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और याद रखिएगा 4 नंबर में आपको चाहिए इन्वायरमेंट। याद रखिएगा ये कुछ भी आपको ना मिले, वर्ड मीनिंग भी ना मिले, टॉपिकल नॉलेज भी ना मिले, ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब की भी जानकारी ना हो, बट अगर आपको इन्वायरमेंट मिल गया तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जैसे आपको कुछ नहीं जानकारी होता है और कुछ दिनों के लिए आप बंगाल चले जाते हैं तो बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। आप कुछ दिनों के लिए उड़ीसा चले जाते हैं तो उड़िया बोलना शुरू कर देते हैं। आप कुछ दिनों के लिए बिहार चले जाते हैं तो भोजपुरी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है गाइस? दिस ऑल डिपेंड ऑन दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट माने रखता है सबसे ज़्यादा। जैसे आपको गाली कौन सिखाया? कोई कोचिंग वाला सिखाया, स्कूल वाला सिखाया, कोई ट्यूटर सिखाया, टीचर सिखाया, लेक्चरर सिखाया, प्रोफेसर सिखाया, कि माँ बाप सिखाए? कोई नहीं सिखाया। इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलता है, कोई कॉलेज नहीं चलता है गाइस। सीख कैसे गए? तो आपके पड़ोस में हो रहा था तो हम सीख गए, और मेरे पड़ोस में हो रहा था तो आप सीख गए। मतलब मेरे घर हो रहा था तो आप सीख गए, आपके घर हो रहा था तो हम सीख गए। दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी गाना आता है मार्केट में, कोई भी गाना आ जाए, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में,
जब उसको बार बार हम सुनते हैं तो उस गाना का कुछ लाइन्स हमें याद हो जाता है। कैसे याद होता है गाइस? तो ये इन्वायरमेंट से याद होता है। ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर वर्ड मीनिंग पर हमने चर्चा कर चुका है और वर्ड मीनिंग पर मैं आप लोग को 50 क्लास दे चुका हूं और मैंने बताया था कि एक एक ट्रिक से आप हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं, जो मैंने आप लोग को ट्रिक लिखाया हुआ है, जो ट्रिक मैंने बताया है। अगर किसी गाइज का क्लास मिस कर गया हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऐप पर चले जाइए या फिर यूट्यूब पर चले जाइए, वहाँ भी ये वीडियो अपलोड है, वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड मीनिंग कैसे याद करते हैं। ओके गाइस, ये तो श्योर है कि आपको यूट्यूब पर जो है कंप्लीट नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर सिस्मेटिक नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ऐप पर जाना ही पड़ेगा और ऐप का बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, आप मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, तो वर्ड मीनिंग पर मैंने 50 ट्रिक बताया था। टॉपिकल नॉलेज भी कुछ मैंने बताया है और कुछ अगले क्लास में मैं बताने वाला हूं, आप हमसे जुड़े रहिए। ओके, अब रही बात मॉडल एक्जुअली वर्ब की, यानी कि 24 जो है जो एक्जुअली वर्ब से, उस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ओके, और इन्वायरमेंट का एक क्लास मैं देने वाला हूं आने वाला समय में, क्योंकि मैंने बताया कि आज तो सेकेंड डे है, सेकेंड क्लास है, तो कम से कम कितना क्लास चाहिए? 1 2 3 4 क्लास आपको देना ही होगा हर हाल में। तो आज तो हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 24 मॉडल एक्जुअली वर्ब्स, जिसके मदद से लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका चैप्टर का नाम मैंने खुद से दिया है कि ब्लड ब्रदर वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये मेरा अपना रिसर्च है, करे कि ब्लड ब्रदर्स वर्ब्स। ब्लड ब्रदर मतलब सगा भाई, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक साथ आते हैं, किसी का कहीं अर्थ हो जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ब को कहीं लगा दो तो सामने वाला अर्थ उसका समझ जाता है। जैसे अभी मैं लिखाऊंगा, घबराइए नहीं, तुरंत मैं बताने वाला हूं। जैसे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आज का क्लास 2 आदमी के लिए है। एक तो अनपढ़ों के लिए है, जो इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश माहौल को मेंटेन करने के लिए, इंग्लिश सर्किल को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है कोई अनपढ़ आदमी हो और उसके दोस्त पढ़े लिखे हों और वो इंग्लिश बोलते हों, इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती हो, तो वो भी अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, उनके लिए क्लास है। और दूसरा कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए भी ये क्लास है। और तीसरा, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, बट उनको मालूम ही नहीं है कि मॉडल वर्ब कहाँ यूज होता है, एक्जुअली वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, उनके लिए मैं आज एक ऐसे टेक्निक लेकर आया हूं कि डेफिनेटली वो लोग भी अंग्रेजी बोलेंगे। ओके गाइज, तो मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक नंबर में बताऊंगा, जैसे मेन वर्ब, तो कुछ मेन वर्ब का मैं चर्चा करूंगा। जैसे गो हो गया और गोज हो गया। तो गो जो है प्लूरल फॉर्म है और गोज जो है सिंगुलर फॉर्म है। सिमिलरली अब 2 नंबर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां पर गो और गोज के जगह पर और भी वर्ब आ सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, उठना, बैठना, गाना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं प्ले और प्लेज, रीड और रीड्स, सी एंड सीज, लुक एंड लुक्स, कम एंड कम्स। ओके, तो इस पर मैं सेंटेंस बनाऊंगा। क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैंने बताया है कि ब्लड ब्रदर वर्ब्स, तो कुछ ना कुछ मेरा अपना रिसर्च है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, चलिए अब जैसे हम देखेंगे एक्जुअली वर्ब में, यानी कि जो हमने लिखाया था कि 24 एवी, यानी कि 24 मॉडल एक्जुअली वर्ब्स।
उसमें मैं लिखाऊंगा सबसे पहले डू एंड डज, ये सगा भाई है। जैसे यहां पर जो है गो एंड गोज सगा भाई है, प्ले एंड प्लेज सगा भाई है, रीड एंड रीड्स सगा भाई है, राइट एंड राइट्स सगा भाई है। सिमिलरली डू एंड डज ये क्या है, तो सगा भाई है, यानी कि ब्लड ब्रदर है। किसी को कहीं यूज कर दीजिएगा तो सामने वाला उसका अर्थ समझ जाएगा। ओके गाइस, और ये शुरू शुरू में होता है। जैसे हमारे परिवार में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, तो एकदम जेंडर को ख़त्म कर देता है। देखिए एक मेरे यहाँ 2 छोटे बच्चियाँ थी, वो मुझे कहती थी कि पापा कब आएगी, पापा कब जाएगी, पापा लॉन्ग ड्राइव पर कब ले चलेगी, पापा टॉफ़ी लाई है। तो देख लीजिए कैसे मेरा सब जेंडर खराब कर देता था। लेकिन जैसे जैसे उस सबका टाइम बढ़ा, जैसे जैसा एज बढ़ा, वो सब जो अब सीख गया। अब कहता है कि पापा कब आएंगे, कब हमको लॉन्ग ड्राइव पर ले चलेंगे, पापा टॉफ़ी लाएंगे ना। मतलब एज के अनुसार माहौल जब मिलेगा तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गो का प्रयोग कहाँ करेंगे, गोज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। ओके, आज जो मैं बताने वाला हूं एकदम बिल्कुल विचित्र और मेरी अपनी रिसर्च है। ओके गाइस, चलिए हम लोग जो है अब 24 जो मैं बता रहा था, जो से 2 महीने बता दिया, उसमें जो है मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। जैसे इज आ एम, ये जो है सगे भाई होते हैं। जैसे हैज एंड हैव, ये जो है सगे भाई होते हैं। वाज एंड वेयर, ये जो है सगे भाई होते हैं। अब आता है डिड, तो ये सगा नहीं है, तो एकदम आज़ाद है, क्योंकि सबके साथ जो है डिड लगता है। और एक और आता है गाइस हैड, ये भी जो है आज़ाद है, एकदम फ्रीडम, सबके साथ हैड लगता है। यानी कि जो प्रोनाउंस जो होते हैं, कितने होते हैं गाइस, प्रोनाउंस जो है 7 होते हैं, यानी कि 7 प्रोनाउंस। कौन कौन होते हैं जो आपको जानना है, उन्हीं के साथ जो इन सबका प्रयोग करना है। कौन कौन होते हैं, तो आई होते हैं, वी होते हैं, यू, ही, सी, इट, दे, etc। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको जो है 7 हो चुके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और कोई एक नाम आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि लड़का होगा तो राम आ सकता है, लड़की होगी तो सीता आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है। तो इन्हीं के साथ तो हम इंग्लिश बोलते हैं और इन सारे वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने हैड तक देखा है, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। जैसे हैड के बाद आता है शैल एंड विल, ये भी जो है सगे भाई है। शैल के जगह पर विल लगाइए, विल के जगह पर शैल लगाइए, सामने वाला अर्थ जो है समझ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद जो है आता है कैन आता है और मे आता है, ये भी सगे भाई हैं। किसी को कहीं लगा दीजिए, सामने वाला अर्थ जो है समझ जाएगा। उसके बाद आता है कुड आता है और माइट आता है, कहीं का कहीं प्रयोग कर दीजिए, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। क्योंकि आप लर्निंग पीरियड में है, सेकेंड डे है, ये चीज को याद रखना है। उसके बाद आता है शुड आएगा, मस्ट आएगा, आउट टू आएगा, ये भी सब जो है क्या है, तो सगे भाई हैं। किसी को कहीं प्रयोग कर दीजिए, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, बट ग्रामेटिकल कुछ गलतियां होगी। ओके, अब इन सबको जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और ईटीसी समझ लीजिए, और भी जो है कुछ मॉडल एक्जुअली वर्ब्स हैं जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो आप लोग के सामने मैंने बोर्ड पर लिखा था, गो एंड गोज। ओके, अभी मैंने लिखा था 7 प्रोनाउंस। क्या लिखा था? 7 प्रोनाउंस।
अब 7 प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ओके, इस पर जो है अब हम लोग क्या करेंगे तो सेंटेंस बनाएंगे। ओके, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है गो या गोज लिखेंगे, उसके बाद जो है यहां पर कुछ भी आ सकता है OW के रूप में, यानी कि अदर वर्ड के रूप में। अब इस पर कैसे सेंटेंस बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बनाइए 7 प्रोनाउंस के मदद से। ओके, जैसे कहिए कि आई गो या गोज देयर। समझ में आ रही है गाइस? चूंकि कहिएगा कि आई गो देयर या आई गोज देयर तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, बट कहेगा कि ग्रामेटिकल गलत है। ओके, तो लर्निंग पीरियड में तो होता ही है। जैसे हम लोग साइकिल चलाना शुरू किए थे तो गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, लेकिन साइकिल चलाना नहीं छोड़े। तो आज साइकिल का एक्सपर्ट हम लोग मास्टर हो गए हैं, एकदम अच्छा से साइकिल जो है राइडिंग कर लेते हैं। ओके, जैसे आप बाइक हो गया या कार हो गया, जैसे बाइक भी हम लोग नहीं चला पाते थे लेकिन आज हम लोग एक्सपर्ट है, कार भी नहीं चला पाते थे लेकिन हम लोग आज एक्सपर्ट है। हार जो नहीं मानता है उसके लिए जीत पक्की है। और मैंने आप लोग को बार बार कहा है कि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच नहीं देता। कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो 3 बार मैट्रिक में फेल व्यक्ति क्रिकेट का भगवान नहीं होता। और कोशिश करने वालों की हार होनी होती तो अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। कोशिश करने वालों की अगर हार होनी होती तो इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता। जी गाइज, आप सही सुन रहे हैं। आपको कोशिश करना है, कोशिश करना है, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, समाज सुधार देगा। क्योंकि आज हम लोग का सेकेंड डे है, सामने वाला सुधारेगा, अर्थ तो समझ ही जाएगा ना। जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं अंतर समझता है, उसको ग्रामर नहीं समझ में आता है तो किसी को कुछ बोलते रहता है, लेकिन माहौल के अनुसार सीख जाता है। तो जैसे आप कहिएगा कि आई गो देयर या आई गोज देयर, मैं वहां जाता हूं, तो गो और गोज में अंतर गलतियां होगी तो सामने वाला अर्थ तो समझिए जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो वो जवाब दे देगा। और धीरे धीरे माहौल में रहिएगा तो इसका करेक्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि करेक्ट क्या होता है, पहला है, यानी कि आई गो देयर। आई गोज गलत है, लेकिन आपको बोलना है, गो बोलिए चाहे गोज बोलिए, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके गाइस, चलिए आप कह सकते हैं अब यहां पर आई के जगह पर आप लगाते जाइए कि वी गो देयर, वी गोज देयर, यू गो देयर, यू गोज देयर, he go there, he goes there, she go there, she goes there, they go there, they goes there। तो आप किसी के साथ किसी भी वर्ब को लगा दीजिए तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। ये मेरा अपना कंसेप्ट है। अगर आपको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए तो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि लर्निंग में गलती होगा, स्टार्टिंग में गलती होगा, क्योंकि विवेकानंद बोले थे कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। मतलब एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा स्पीकर होता है। तो जो आपसे अच्छा इंग्लिश बोलता है, जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, उनको जब सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आई के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, वी के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा, यू के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा, ही के साथ गो या गोज, सी के साथ गो या गोज, दे के साथ गो या गोज। आप यहां पर ईट लिख दो यार कि इट गो देयर, इट गोज देयर, दोनों सही है, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, लेकिन एक इसमें से ग्रामेटिकल गलत है, ये फैक्ट है। तो ग्रामर को फॉलो बाद में कीजिएगा, पहले बोलना तो शुरू कीजिए यार। जब बोलना शुरू कर दीजिएगा तो सब चीज आप सीख जाइएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग देख रहे थे गो और गोज पर स्ट्रक्चर के साथ। ओके, अब हम लोग देखेंगे गाइस जो दूसरा हम लोग का वर्ड था डू एंड डज।
ये दोनों क्या है, भाई है। और इसका प्रयोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। डू के जगह पर डज लगाइए और डज के जगह पर डू लगाइए, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, बट एक कोई ना कोई सेंटेंस गलत होगा। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डोंट लिखेंगे, डजंट लिखेंगे, उसके बाद जो है V1 लिखेंगे, उसके बाद हम जो है क्या लिखेंगे, OW लिखेंगे। ये जो है इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या गाइस, स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आप कहिएगा कि आई डोंट या डजंट गो देयर। ध्यान दीजिएगा, यह करें कि आई डोंट गो देयर या आई डजंट गो देयर, इसमें से एक सेंटेंस गलत होगा। यानी कि आई के साथ डोंट लगता है, डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन लर्निंग पीरियड में यही आपको बोलना है, शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है। ओके गाइस, चलिए अब इसके साथ आप ऐसे कह सकते हैं कि वी डोंट गो देयर, वी डजंट गो देयर, यू डोंट गो देयर, यू डजंट गो देयर, ही डोंट गो देयर, ही डजंट गो देयर, सी डोंट गो देयर, सी डजंट गो देयर, दे डोंट गो देयर, दे डजंट गो देयर, इट डोंट गो देयर, इट डजंट गो देयर। अगर कोई एक नाम आ गया, जैसे मान ली कि राम आ जाएगा, तो कहिए कि राम डोंट गो देयर, राम डजंट गो देयर। या अगर सीता आ गया तो कहिए कि सीता डोंट गो देयर, सीता डजंट गो देयर। इसमें से एक सेंटेंस कोई ना कोई गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट एवं एक नाम के साथ क्या लगता है, डज या डू। इसको आपको डिसाइड करना होगा, जो मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। आने वाला क्लास में भी मैं पढ़ाऊंगा। आज तो ये क्लास उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बिल्कुल फ्रेशर हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग देखेंगे डू डज के बाद हैज एंड हैड। ये दोनों क्या है, भाई है। किसी को कहीं प्रयोग कीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ओके गाइस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर टेंस पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज, हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस OW। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। हमको सिर्फ पढ़ाना है कि हैज और हैव, चूंकि सिर्फ जरूरी नहीं कि यहाँ पर V3 पर ही बने, टेंस पर ही बने, चूंकि हैज हैव से पोजीशन का भी पता चलता है, इससे अधिकार का भी पता चलता है और संबंध का भी पता चलता है। सिर्फ आपको यह देखना है कि हैज और हैव, किसी को कहीं लगा दीजिए, सामने वाला व्यक्ति इसका अर्थ समझ जाता है। ओके, अब जैसे जो है सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे कहेंगे कि आई हैड या हैज गॉन देयर। गो का तीसरा रूप होता है गॉन। तो कह रहा है कि आई हैव गॉन देयर या आई हैज गॉन देयर। दोनों में से किसी भी वाक्य को बोलिएगा तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा। लेकिन अगर आई के साथ आप हैज लगा देते हैं तो ग्रामेटिकल गलत है। तो आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़िएगा ना, जैसे एज बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई के साथ हैज लगाना है या हैव लगाना है। सिमिलरली सारे प्रोनाउंस के साथ यही होता है। अब यहां पर हम वी लिख देंगे, जैसे कहेंगे वी हैव गॉन देयर, वी हैज गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर, यू हैज गॉन देयर। उसके बाद जो है ही आता है, ही हैव गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर, सी हैज गॉन देयर, सी हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर, दे हैज गॉन देयर,
इट हैज गॉन देयर, इट हैव गॉन देयर। अगर कोई एक नाम आ गया जैसे राम, तो कहेंगे राम हैज गॉन देयर, राम हैव गॉन देयर। या सीता आ गया तो कहिए कि सीता हैज गॉन देयर, सीता हैव गॉन देयर। बट एक जो कोई सेंटेंस यानी कि हैज या हैव, कोई एक ही लगेगा ना इन सारे प्रोनाउंस के साथ, तो एक जो है गलत हो रहा है। बट अगर लर्निंग पीरियड में है तो आपको बोलना है। जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिएगा, जो जानते हैं, आपसे एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको सिखा देंगे। जैसे फैमिली लैंग्वेज के साथ होता है, बच्चा जन्म लेता है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध बोलना शुरू कर देता है। तो आपको भी शुद्ध बोलना आ जाएगा, क्योंकि आज सेकेंड डे है, मैं बार बार कह रहा हूं। ओके, हैज हैव देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे हैज हैव के बाद जो है वाज वेयर। ओके गाइस, वाज वेयर जो है क्या है, तो ये दोनों जो है भाई है, सगा भाई है, ब्लड ब्रदर है। किसी को कहीं अर्थ लगा दीजिए, सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस OW, यहां कुछ भी आ सकता है। ओके, ये जो है स्ट्रक्चर हो गया। अब सेंटेंस बनाइए। हम लोग गो और गोज पर जो है सेंटेंस बनाना शुरू किए थे, तो उसी पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहेंगे कि आई वाज या आई वेयर गोइंग देयर, मतलब मैं वहां जा रहा था। तो कहिए कि आई वाज गोइंग देयर या आई वेयर गोइंग देयर। वाज लगाइए या वेयर लगाइए, सामने वाला सेंस समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो जवाब देगा। उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपकी गलती निकालते रहेगा। ओके, और कोई यदि आपकी गलती निकालता है तो समझिए कि वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो आपका टीचर है, आपको सही बताने का प्रयास कर रहा है कि बेटा आई के साथ वेयर नहीं लगाओ, आई के साथ वाज लगाओ। आई वाज गोइंग होता है, आई वेयर गोइंग नहीं होता है। तो ये समाज के लोग आपको सिखा देंगे, क्योंकि आज आपका सेकेंड डे है, इसलिए मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो इंग्लिश बोलना पहले शुरू करें। और यदि अनपढ़ हैं तो आप भी फराटेदार इंग्लिश बोलें, क्योंकि रुके नहीं शब्द के लिए और झुके नहीं भाषा के लिए। ओके गाइस, चलिए अब जो है आई के जगह पर हम वी कह सकते हैं कि वी वाज गोइंग देयर, वी वेयर गोइंग देयर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यू वाज गोइंग देयर, यू वेयर गोइंग देयर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ही वाज गोइंग देयर, ही वेयर गोइंग देयर। सी वाज गोइंग देयर, सी वेयर गोइंग देयर। दे वाज गोइंग देयर, दे वेयर गोइंग देयर। हम इट लगा सकते हैं, इट वाज गोइंग देयर, इट वेयर गोइंग देयर। अगर कोई नाम आ गया, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया राम, राम वाज गोइंग देयर, राम वेयर गोइंग देयर। सीता कह सकते हैं कि सीता वाज गोइंग देयर, सीता वेयर गोइंग देयर। यानी कि इन जो भी ये प्रोनाउंस देख रहे हैं, उसके साथ कोई ना कोई एक ही तो वर्ब लगेगा ना, वाज लगेगा या वेयर लगेगा। लेकिन आप फ्रेशर हैं तो ये नहीं डिसाइड कीजिए कि वाज लगेगा या वेयर लगेगा। जो दिमाग में आ रहा है उसको बोलिए, सामने वाला उसका जवाब देगा और धीरे धीरे सुधर जाएगा कि वाज कहाँ लगाना है और वेयर कहाँ लगाना है। यही आज का मेरा कंसेप्ट है। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे वाज वेयर के बाद डिड। ओके गाइस, डिड जो है क्या है, तो एक जो है वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। और डिड जो है फ्रीडम है। डिड जो है सबके साथ लगता है। ओके, यानी कि इसको फ्रीडम मिला हुआ है। क्या मिला है गाइस? फ्रीडम मिला है, अकेला ही है, कोई इसको भाई बहन नहीं है। तो सबके साथ आप डिड लगा सकते हैं। जैसे ये निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है किस टेंस के, तो याद रखिएगा ये सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में यूज होता है, डिड के साथ नॉट लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, प्लस OW लिखेंगे। ओके गाइस, ये रहा स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का। तो इस पर सेंटेंस आप बनाइए, चूंकि हम लोग गो पर बना रहे हैं। बनाएंगे कि आई डिड नॉट गो देयर,
वी डिड नॉट गो देयर, यू डिड नॉट गो देयर, he did not go there, she did not go there, they did not go there, it did not go there, Ram did not go there, सीता did not go there। तो यहाँ कोई भी प्रोनाउन लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सबके साथ डिड का प्रयोग होता है। ओके, तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस, डिड के बाद आता है हैड। क्या आता है? हैड। हैड जो है ऑटोमेटिक अकेले है, एक ही भाई है, तो इसको भी फ्रीडम है। ये भी जो है सबके साथ लगता है। स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? तो सब्जेक्ट लगाइए, हैड लगाइए, और इसका प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हैड लगाइए, हैड के बाद जो है V3 कर दीजिए और प्लस OW, मतलब अदर वर्ड। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल इजी है। सेंटेंस बनाइए कि आई हैड गॉन देयर, मतलब आई हैड गॉन देयर, मैं वहां गया था। अब यहां पर वी कर दीजिए कि वी हैड गॉन देयर, यू हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर, सी हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन देयर, इट हैड गॉन देयर, या नाम लिखिए जैसे राम हैड गॉन देयर या सीता हैड गॉन देयर। सारे के सारे सेंटेंस सही है, क्योंकि ये अकेला भाई है, इसका कोई ब्लड ब्रदर नहीं है, तो जहां भी जाएगा ये अकेले ही जाएगा। यही मेरा आज का कंसेप्ट था। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे हैड के बाद शैल एंड विल। ओके गाइस, शैल एंड विल ये जो है सगे भाई है, ब्लड ब्रदर है, तो शैल के जगह पर विल लगाइए, विल के जगह पर शैल लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस OW, ये इसका जो है स्ट्रक्चर था जिस पर जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग गो और गोज पर ही बनाना शुरू किए थे, यानी कि गो पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं समझने के लिए, ताकि कंसेप्ट जो है क्लियर होते चले। ओके, जैसे कहेंगे कि आई शैल या विल गो देयर, मतलब मैं वहां जाऊंगा, तो आई के साथ शैल लगाइए या विल लगाइए, सामने वाला अर्थ जो है समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। वैसे जो है आई के साथ शैल लगता है, विल नहीं। जब विल लगता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ओके, और क्या इसका अर्थ होता है ये सारे चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं, जाकर आप जो है वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी, वहां से क्लासेस कर लीजिए। ओके, अब जो है आप ऐसे कर सकते हैं, आई के जगह पर विल लगाइए, वी शैल गो देयर, वी विल गो देयर, या कहिए कि यू शैल गो देयर, यू विल गो देयर, he shall go there, he will go there, she shall go there, she will go there, they shall go there, they will go there। it पर बनाइए कि it shall go there, it will go there। कोई नाम आ जाता है, जैसे हो गया राम, तो कहिए कि राम shall go there, राम will go there। अगर कोई दूसरा नाम आ गया जैसे फीमेल, तो कहिए कि सीता विल गो देयर, सीता शैल गो देयर। मतलब ये जो प्रोनाउन है, कोई एक ही जो है वर्ब लगेगा तो जो है ग्रामेटिकल करेक्ट होगा, बट अगर कुछ भी आप लगा देते हैं, शैल के जगह पर विल लगा दीजिए, विल के जगह पर शैल लगा दीजिए, तो जिससे आप बात कीजिएगा वो अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका काम करेगा। आज सेकेंड डे है इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा ही सिखा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आई के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा। यानी कि जो भी आप प्रोनाउंस का यूज हो रहा है या जो नाउन्स का यूज हो रहा है, किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा,
किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन जब पढ़िएगा तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, लेकिन बोलना नहीं छोड़ना है, शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है। ओके गाइस, अगला हम लोग देखेंगे वर्ड, यानी कि कैन एंड मे। ये दोनों क्या है, तो दोनों जो है भाई बहन है, मतलब ये जो है ब्लड ब्रदर है। कैन के जगह पर मे लगाइए, मे के जगह पर कैन लगाइए, तो सामने वाला व्यक्ति आपका अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मे, कैन, V1 प्लस OW। ओके, ये जो है स्ट्रक्चर रहा इसका। अब इस पर सेंटेंस बनाइए, चूंकि हम लोग गो पर बना रहे हैं, तो सेंटेंस बनाइए कि आई मे या कैन गो देयर। ध्यान दीजिएगा, करे कि आई मे गो देयर या आई कैन गो देयर। ओके, आप यहां पर कह सकते हैं कि वी मे गो देयर, वी कैन गो देयर, यू मे गो देयर, यू कैन गो देयर, ही मे गो देयर, ही कैन गो देयर, सी मे गो देयर, सी कैन गो देयर, दे मे गो देयर, दे कैन गो देयर। इट पर बनाइए, इट मे गो देयर, इट कैन गो देयर। अगर कोई नाम आ गया तो कहिए कि राम मे गो देयर, राम कैन गो देयर। अगर लड़की कोई है तो कहिए कि सीता मे गो देयर, सीता कैन गो देयर। मतलब किसी भी प्रोनाउन के साथ आप मे लगा दीजिए, कैन लगा दीजिए, तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। बट कोई एक सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो है जो भी प्रोनाउन है कि तो जो है मे लगेगा या कैन लगेगा, दोनों में से कोई तो, माने दोनों तो उसके लिए बना नहीं है। ओके, लेकिन ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जब कुछ दिन तक क्लास कीजिएगा, कुछ दिन तक इंग्लिश बोलिएगा, कुछ दिन तक माहौल आप अटेंड कीजिएगा। तो ओके, जैसे छोटे बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था कि परिवार में छोटा बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे सीख जाता है, उसको कुछ थोड़ी पता रहता है कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, कुछ नहीं पता है, ना ग्रामर, कुछ नहीं पता होता है, लिटरेचर, हिस्ट्री कुछ नहीं पता है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, क्या हिंदी अल्फ़ाबेट है, कुछ नहीं पता होता है। माहौल उसको सिखा देता है, तो माहौल आपको सिखा देगा, बस आपको बोलना है। ओके, जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि हिंदी में 4 ही जो है वर्ड होता है, हैं, हो, हु। अनपढ़ आदमी को थोड़ी पता है कि चारों में क्या अंतर है, और पढ़े लिखे लोग भी हैं जो 2 शब्द आता है, जैसे है और हैं, जो यहाँ अनुस्वार रहता है, उनको भी नहीं पता रहता है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, फिर भी हिंदी बोलते हैं। उसी तरह से आपको कोई अंतर पता नहीं है कि मे कहाँ लगेगा और कैन कहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों का हिंदी सकना होता है। लेकिन आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ दिन तक माहौल अटेंड करेंगे, इन्वायरमेंट अटेंड करेंगे, और बाद में आपको पता भी लग जाएगा कि कैन कहाँ लगेगा और मे कहाँ लगेगा। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे गाइस अगला वर्ड, यानी कि माइट एंड कुड। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ब्लड ब्रदर है, मतलब सगा भाई है। किसी को भी कहीं प्रयोग कीजिएगा, किसी भी प्रोनाउन के साथ कीजिएगा, तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद माइट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे प्लस OW। ये जो है इसका क्या है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने के लिए। आप बनाइए, इस पर बोलिए कि आई माइट या कुड गो देयर। मतलब आई माइट गो देयर या आई कुड गो देयर, दोनों सही है। सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, आपको जवाब दे देगा। ओके, बट ग्रामेटिकल एक कोई ना कोई गलत है, क्योंकि आई के साथ माइट और कुड दोनों लगता है, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग अलग होता है।
ओके, दोनों का हालात अलग होते हैं, कंडीशन अलग होते हैं। अगर दो शब्द है तो दोनों में डिफरेंस जो है एकदम निश्चित है, श्योर है, जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, अब आप ऐसे बनाइए कि वी माइट गो देयर, वी कुड गो देयर, यू माइट गो देयर, यू कुड गो देयर, ही माइट गो देयर, ही कुड गो देयर, सी माइट गो देयर, सी कुड गो देयर, दे माइट गो देयर, दे कुड गो देयर। इट पर भी बना लिए, इट माइट गो देयर, इट कुड गो देयर। अगर कोई नाम आ गया तो बनाइए कि राम माइट गो देयर, राम कुड गो देयर। अगर लड़की आ गई तो बनाइए कि सीता माइट गो देयर, सीता कुड गो देयर। मतलब किसी भी प्रोनाउन के साथ माइट लगाइए, कुड लगाइए, सेंटेंस सामने वाला समझ जाएगा कि आपका सेंस क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है, बिगिनर के लिए है, उन्हीं के लिए आज का क्लास है। ओके गाइज, क्योंकि सेकंड डे है आज। अगला वर्ड है गाइज शुड, मस्ट, आउट टू। ये जो है शुड, मस्ट और आउट टू, ये सब क्या है? ये सब ब्लड ब्रदर है। किसी का भी कहीं प्रयोग कर दीजिएगा तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, बट ग्रामेटिकल गलत हो सकता है, इसलिए ग्रामर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले बोलना शुरू कीजिए, जैसे छोटा बच्चा परिवार के बोलना शुरू करता है और माहौल के साथ धीरे धीरे सीख जाता है, आप भी सीख जाएंगे। ओके, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कि सब्जेक्ट शुड, मस्ट या आउट टू प्लस V1 प्लस OW, ये जो है इसका क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा। ओके गाइस, अब सेंटेंस बनाइए आप, जैसे आई शुड लगाइए, मस्ट लगाइए या आउट टू लगाइए और लगाइए गो देयर। मतलब आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर, आई आउट टू गो देयर। तीनों में से कोई भी सेंटेंस बोलिएगा तो सामने वाला अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। उसी तरह से आप वी के साथ भी बनाइए कि वी शुड गो देयर, वी मस्ट गो देयर, वी आउट टू गो देयर। आप यू के साथ भी बनाइए कि यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, यू आउट टू गो देयर। आप ही के साथ बनाइए कि ही शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर, ही आउट टू गो देयर। आप सी के साथ भी बनाइए, सी शुड गो देयर, सी मस्ट गो देयर, सी आउट टू गो देयर। आप दे के साथ भी बनाइए कि दे शुड गो देयर, दे मस्ट गो देयर, दे आउट टू गो देयर। आप इट के साथ भी बनाइए कि इट शुड गो देयर, इट मस्ट गो देयर, इट आउट टू गो देयर। अगर कोई एक नाम आता है तो बनाइए कि राम शुड गो देयर, राम मस्ट गो देयर, राम आउट टू गो देयर। अगर कोई लड़की है, जैसे सीता मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले रखा है, तो कहेंगे सीता शुड गो देयर, सीता मस्ट गो देयर, सीता आउट टू गो देयर। मतलब आप कुछ भी कहिएगा, शुड लगाइए, मस्ट लगाइए, आउट टू लगाइए, चूंकि सामने वाला अर्थ समझ जाएगा और आपका जवाब हर हाल में देगा। और कम्युनिकेशन, इंग्लिश टॉकिंग का मतलब यही होता है कि जो मैं बोलूं आप समझें और जो आप बोले मैं समझूं, यानी कि लेन देन हम लोग का हो सके। जो हमारे दिल में बात है, जो दिमाग में चल रही है, मैं आपके तक पहुंचा सकूं और आप जो है मेरे तक पहुंचा सके। इंग्लिश स्पीकिंग का यही मतलब होता है, कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है। ओके गाइज, अब जो है हम लोग देखेंगे, अभी हमने देखा शुड, मस्ट और आउट टू। ओके, इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग होता है। जैसे विल का वुड हो जाता है, तो वुड का भी प्रयोग हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, लेकिन वो तो सिंगल है। वुड क्या है, सिंगल है, आज़ाद है, सबके साथ जो है वुड लगा सकते हैं। आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, या किसी भी नाम के साथ हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, मतलब आज अभी हम लोगों ने कुछ वर्ब्स पढ़ा। क्या पढ़ा? सम, ये भी, मतलब कुछ एकजुल्ली वर्ब्स को हम लोगों ने पढ़ा
कि कैसे प्रोनाउन के साथ उसका यूज करना है। गलत हो सही हो पहले बोलना शुरू कीजिए। दिस इज माई इंटरनल रिक्वेस्ट, दिस इज माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ईच वन एवरीवन, हुआ फ्रेशर हुआ न्यू कमर्स, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, ये माने नहीं रखता। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस तरह से बोलना आप शुरू कीजिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि गाली कोई नहीं सिखाया। हमारे परिवार में छोटा बच्चा रहता है, वो माहौल से सीख जाता है, किसी शब्द को कहीं बोलता है तो बोलते बोलते सीख जाता है। या अपने आप को ले लीजिए, आप स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, जरा सोचिए कि स्टेशन हिंदी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है। आप रोड को रोड बोलते हैं, रोड अंग्रेजी शब्द है या हिंदी शब्द है। आप बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जो बोलते हैं वो सामने वाला समझ जाता है। अगर ना समझे कि मैं रोड पर खड़ा हूँ, मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ, तो आपको स्टेशन का हिंदी बोलना पड़ेगा, आपको रोड का हिंदी बोलना पड़ेगा। ओके। एक प्रोफेसर साहब थे, साइकिल बनवाने के लिए गए। वो बोले कि मेरे द्विचक्र का अगला चक्र वक्र हो गया है, इसे सुचक्र करने में क्या शुल्क लोगे? अब जो इंजीनियर बेहोश हो गया, मैकेनिक जो है बेहोश हो गया कि अब इसका क्या जवाब दे, और मैं इसका विकास इसमें करना है, मुझे क्या पता है। क्योंकि इनका सेंटेंस क्या था कि मेरे द्विचक्र का अगला चक्र वक्र हो गया है, इसे सुचक्र करने में क्या शुल्क लोगे? अब मैकेनिक को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैकेनिक अनपढ़ था, तो इनके साइकिल का काम ही नहीं कर पाया। जब उधर से लौट कर आए, साइकिल देकर गए थे, तो साइकिल का काम ही नहीं हुआ है। अब प्रोफेसर साहब उस पर गुस्सा गए। तो मैकेनिक बोला कि सर जी, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपके साइकिल में हुआ क्या है। सिमिलरली गाइज, आप जो बोलिए सामने वाला समझे, और सामने वाला बोले तो आप समझिए। ओके, यही जो है लैंग्वेज का मतलब होता है। क्योंकि लैंग्वेज का डेफिनेशन मैंने पहले ही दिन बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। ओके गाइज, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रही हो तो मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप सब जो है यूट्यूब पर इसलिए पढ़ते हैं ताकि वहाँ पर फ्री क्लासेज मिलते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि यूट्यूब पर सीरियली क्लासेज नहीं मिलते हैं, सिस्टेमेटिक क्लासेज नहीं मिलते हैं। कोई चैप्टर कहीं रहता है, कोई चैप्टर कहीं रहता है, और अधूरी ज्ञान मिलती है। और मैं अपना ही क्लास के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कोई भी यूट्यूबर हो तो वहाँ सीरियली क्लास उसका नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अपना ऐप है, आप ऐप पर चले आइए, ऐप पर भी समझिए कि मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐप का नाम है मेरे इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइज, ये जो है मेरे ऐप का नाम हुआ इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यहां जो मैं कोर्स देता हूं उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे कि फैमिली पैक। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार के लिए इंग्लिश का व्यवस्था मैंने यहां किया है। क्या क्या कोर्स है ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला कोर्स है किड्स स्पोकन, मतलब आपके परिवार में अगर कोई किड्स है, यानी कि प्री नर्सरी से 6, 7, 8 तक का बच्चा है, तो क्या करेगा, किड्स स्पोकन सीखेगा, यानी कि वो अंग्रेजी में कैसे बात करेगा, और उनके लिए ग्रामर भी यहां मौजूद है। ओके, 2 नंबर में जो है उनको क्या मिलता है आपको, तो एडल्ट स्पोकन मिलता है। एडल्ट स्पोकन मतलब जो 8 के ऊपर है, 10th के ऊपर है, इंटरमीडिएट में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, या प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ अंग्रेजी है, इसलिए एडल्ट स्पोकन। चाहे कोई जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर जो है बिजनेसमैन है, उनके लिए यहाँ पर जो है स्पोकन सिखाई जाती है। 3 नंबर में जो है आपको मिलता है जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। क्या मिलता है गाइस, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो उनके लिए जनरल ग्रामर इसमें मौजूद है,
और यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव ग्रामर यहाँ पर दिया जाता है। और इन सारे कोर्सेज को पूरा करने के लिए आपको 4 नंबर में 5 ई बुक्स दिया जाता है। कितने दिया जाता है गाइस? 5 ई बुक्स। ओके, यानी कि कितना हो गया? किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर और 5 ई बुक्स। अभी मैं बुक्स को दिखाऊंगा, घबराइए नहीं। जैसे आप देखिए, ये जो है वॉल्यूम 1 बुक है, ओके, जो किड्स के लिए स्पेशली है और इसमें 6 in 1 है। ध्यान दीजिएगा, 6 in 1, यानी कि इसमें 6 किताब है। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, जीके है, इंग्लिश ग्रामर है, स्पोकन है, हर चीज इसमें दिया गया है और एकदम फ्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। कंप्लीट ये रिसर्च है, हिंदी पर इंग्लिश कैसे बात करेंगे, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जीके को कन्वर्ट कर दिया गया है स्पोकन में, मैथ के स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर यकीन नहीं तो किड्स स्पोकन पर जाकर आप देखिए, ऐप पर देखिए, चाहे यूट्यूब पर देखिए, वहां तो कुछ ना कुछ आपको सुराख मिल ही जाएगा। ओके, उसके बाद जो है गाइस आता है ये वॉल्यूम 2, वो पहला किताब था, ये दूसरा किताब है। ओके, उसके बाद जो है ये वॉल्यूम 3, ग्रामर स्पोकन दोनों है। उसके बाद जो है आता है ये 4, ओके, ग्रामर स्पोकन दोनों इसमें है। ये जो है वॉल्यूम 5, ओके। इससे अखबार पढ़ सकते हैं, अखबार का हेडलाइन निकालना सीखेंगे, क्योंकि अखबार का जो हेडलाइंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा विचित्र तरह के ग्रामर यूज होते हैं। उसका कुछ रूल अलग होता है, कुछ उसका कंडीशंस अलग होते हैं, जो सारे चीज़ इसमें मिलेंगे। और क्लासिफाइड वर्ड भी इसमें मिलेगा, जैसे क्राइम का, पॉलिटिक्स का, कोर्ट का, मिसाब का, बिजनेस का, बॉलीवुड का, पॉलीवुड का, हर चीज़ जो है क्लासिफाइड वर्ड्स मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए। ओके गाइस, चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि इतने कोर्स का, यानी कि ये तो हो गया फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ये कोर्स का नाम हो गया, और ये जो ऐप का नाम हो गया जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अब इतना कोर्स है, किड्स स्पोकन है, एडल्ट स्पोकन है, जनरल ग्रामर है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर है और 5 ई बुक्स है। ये कितने दिन का कोर्स है? तो ध्यान दीजिए, ये जो है फॉर 1 ईयर, यानी कि ये 1 साल का कोर्स है। कितने दिन का कोर्स है गाइस? 1 साल का कोर्स है। लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल चार्ज कितना है? तो 9,999 रुपया। ओके, लेकिन ये उसके लिए है जो कैपेबल है, जो दे सकता है, पे कर सकता है। हमेशा ऑफर निकलता है तो ये मिलता है 999 में। लेकिन जो हमारे समाज के गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, या रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, रोड साइड में गोलगप्पे बेचने वाले, भूजा बेचने वाले, तो उनका भी तो कुछ ड्रीम है। तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ओके, तो उन्हें जो है 9,999 देने की जरूरत नहीं है, 999 भी देने की जरूरत नहीं है। एक मैंने कूपन दे रखा है, कूपन का नाम है BPL ओनली। ओके गाइस, जहां परचेज का ऑप्शन दिया होगा उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो BPL ओनली लिखा होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये कोर्स हो जाएगा आपको 99 रुपया में। ओके, यानी कि 99 रुपया में आप 1 साल बिंदास होकर पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, किड्स स्पोकन पढ़िए, एडल्ट स्पोकन पढ़िए, जनरल ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर और 5 किताबें। और 5 ही किताब नहीं बल्कि एक और किताब मेरी आने वाली है, वो भी किताब उस पर अपलोड हो जाएगा। इतने ही चार्जेज में आप पढ़िए। तो मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से, ठेला चलाने वाले से, या समाज के जो भी गरीब बच्चे हैं, चाहे उनके माँ बाप जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि गरीबी को मैंने बड़ी नज़दीक से देखा है। मैंने देखा है गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में रिश्ते टूटते हुए, इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। जी गाइस, जो भी समाज के जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कोर्स मैंने तैयार रखा है कि 99 रुपया में आप 1 साल का कोर्स कीजिए, माँ बाप का ड्रीम पूरा कीजिए, अपना ड्रीम पूरा कीजिए, और वर्ल्ड के किसी भी देश में जाकर इंग्लिश के बदौलत,
इंग्लिश के वजह से आप जॉब पाइए, नौकरी पाइए और अपना सारा इच्छा पूरा कीजिए। ओके गाइस, अब घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक ले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।